गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जो क्वेश्चन थर्ड था काफ़ी लेंदी था, लिखा था हमने और थोड़ी लाइन ड्रॉ करके आपको कुछ बताया था। उसका आंसर प्रॉपर ये है, ध्यान दीजिएगा। वो दोनों के दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट दे फॉलो फ्रॉम एक्सिम अंडर पोस्टुलेट वन। जो पोस्टुलेट वन के अंदर एक ऑक्सिम आता है उसको फॉलो करते हैं। वो ऑक्सिम क्या कहता है? गिवन टू डिस्टेंस पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दे पास थ्रू दैम। अलग अलग जो पॉइंट होते हैं उनसे एक यूनिक लाइन ही जाती है। जो अलग अलग पॉइंट होते हैं उनसे एक यूनिक लाइन पास होती है, ये बात ये बोल रहा है। और पोस्टुलेट वन बोलता है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये भी बात इसी में आती है। तो उन दोनों का जवाब ये है, आपको लिखना है ये। क्वेश्चन 4, इफ ए पॉइंट C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB। ये हमारी लाइन है A और ये B, यहाँ पर कोई पॉइंट C है। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। आपको ये गिवन दे रखा है AC इज इक्वल टू BC, दैट इज गिवन। AC है वो BC के इक्वल है। बोथ साइड ऐड AC, बोथ साइड ऐड AC। बोथ साइड आप AC ऐड कर देंगे, AC प्लस AC, AC प्लस BC, AC प्लस AC, 2AC, 2AC, AC प्लस BC, AC प्लस BC मिलके हुआ AB। 2 का डिवाइड चला गया 1/2 AB। प्रूव हो गया ये आपका। सबसे पहले हमने जो गिवन था वो लिया AC इज इक्वल टू BC, फिर बोथ साइड हमने AC ऐड करा। AC और AC ऐड होने पर बने 2AC, AC प्लस BC ऐड होने पर बने AB। AB में 2 का डिवाइड चला गया, AC इज इक्वल टू हाफ AB। ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आपने ये सब लिख लिया होगा, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
क्वेश्चन 5 in question 4 point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ये क्वेश्चन हमने फोर्थ में यही बनाया था ABC वाला। सी कहलाता है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये बताना दिख भी रहा है हमें, पर ये प्रूव करना है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो कोई भी लाइन होगा उसका मिड पॉइंट तो एक ही होगा, और डिफर पॉइंट हो सकते हैं, ये बात बतानी है। एक हमने डी पॉइंट और ले लिया, आंसर ले रहे हैं हम। Let D is another midpoint of AB. D AB का मिड पॉइंट है। लग नहीं रहा आपको, देखने पर नहीं लग रहा है। आप सोच रहे होंगे डी तो यहाँ है, मिड पॉइंट कैसे होगा? हम भी बता रहे नहीं है, पर हमने लेट करा है। लेट माने माना, इमेजिन, कल्पना। तो जब ये मिड पॉइंट हो गया तो उससे हो जाएगा सो दैट AD इज इक्वल टू DB या BD। AD इज इक्वल टू, और C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये तो गिवन है। C is the called the midpoint of line segment AB, ये तो गिवन है, that is given। तो जब ये मिड पॉइंट हुआ तो AC इज इक्वल टू BC या CB, ये आप लिखोगे गिवन। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो AC में से माइनस, सॉरी AD में से माइनस AC, और DB में से माइनस CB। ये AD है, इसमें से AC हटा दिया, कितना बचा? CD। ये BD है, इसमें से BC ये घटा दिया तो माइनस का CD बचा। माइनस का CD इधर आ गया, CD प्लस CD इज इक्वल टू 0, 2CD
इज इक्वल टू 0, तो सी डी इज इक्वल टू 0। दोनों सी डी जो वैल्यू है वो 0 है, जबकि आपको दिख रहा है सी डी में कुछ डिस्टेंस है, और यहाँ ये कह रहा है सी डी में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। इट मीन्स डी बी सी पर ही है। इट मीन्स C and D are कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब जानते हैं एक ही, सेम हो, अलग नहीं। कॉन्सिडेंट के लिए हमने पहले एक बार लाइन ड्रॉ करी थी, ये लाइन एक्स वाई है, और इसी के ऊपर एक लाइन और हमने खींच दी, वो हो गई पी क्यू। डीज आर कॉन्सिडेंट। हमने दो चौक लेके भी आपको बताया था कॉन्सिडेंट, जो सेम हो, दो चौक लेके बताया था, दिखने पर एक हो, तो इट मीन्स ये एक ही पॉइंट है। सो दैट सी इज ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सी ए बी का एक ही मिड पॉइंट होगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फिगर if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो 5.1 रनिंग चल रही है। 5.1 ये प्रूव करना है। ये फिगर आपको दी है ए बी सी डी। ये फिगर आपको दे रखी है और ये गिवन है। AC इज इक्वल टू BD, ये आपके पास गिवन। AC इज इक्वल टू BD, और बोथ में से मैं ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये माइनस कर रहा हूँ। बोथ साइड सब्ट्रैक्ट
बोथ साइड सब्ट्रैक्ट BC, BC दोनों तरफ से मैं माइनस कर रहा हूँ, AC माइनस BC, BD माइनस BC, AC में से BC गया, AC में से BC हट गया तो AB बचा आपके पास, और BD में से BC हट गया तो CD बचा। प्रूव हो गया। बस कुछ नहीं करना था, बस बोथ साइड आपको BC सब्ट्रैक्ट करना था। इसमें से भी BC हटा दिया, इसमें से भी BC, और इस AB बराबर CD। प्रूव हो गया। क्वेश्चन 7, y is oxime five in the list of Euclid axiom consider a universal truth. Note that the question is not about the fifth postulate. Fifth postulate. Answer: axiom 5 in the list of Euclid axiom is true for anything in any part of the world. This is universal truth. This is universal truth. क्या कह रहे हैं, सुनो इसको। एक्सिम 5 जो आपकी लिस्ट में यूक्लिड के एक्सिम में कोई भी चीज़ है और उसका कोई भी पार्ट है, वो वर्ल्ड का तो पार्ट ही होता है, और ये सही बात है। होल इज वाली बात बताई थी आपको, ऐसे बताया था सर्किल, और ये सर्किल का पार्ट बताया था, कुछ याद आ रही है बात। और आपको बताया था 20 इजिकल टू 5 + 5 इज +5, तो 20 इज ग्रेटर देन 5। कुछ याद आया आपको? तो ये कहना चाहता है कि जो होल है, पूरा वर्ल्ड है, उसका कोई ना कोई ये सब चीज़ें जो हम सब आप पार्ट हैं, ये बात तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात, यही कहना चाह रहा है। और आपकी 5.1 डन। 5.2 में भी 2 ही क्वेश्चन है, उसको लिख देते हैं, वो भी लिखने वाले हैं।
राइट डाउन वाले, तो आज आपकी 5.2 भी डन हो जाएगी। फाइव पॉइंट टू, how would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easier to understand कह रहा है यूक्लिड की पांचवी पोस्टुलेट को आपको वापस से लिखना है, रीराइट करना है, जैसे वो समझने में आसान हो जाए। आंसर for every line and P is not on L, there is only one line which passes through P and is parallel to for every line L, ये आपकी L लाइन है, P is not an L, P कहीं और पॉइंट है, P is not on L, there is only one line which passes through, एक ही लाइन होगी जो P से जाएगी और वो इसके क्या होगी, L के पैरेलल होगी। इस लाइन का मतलब ये।
क्वेश्चन सेकंड, does Euclid's fifth postulate imply the of parallel line x plane। ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, याद रखना। इट इज नॉट 11 पैरेलल लाइन। क्या जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, फिफ्थ वाली पोस्टुलेट हमने ऐसे बनाई थी, याद आ रहा है आपको? और इन दोनों का सम लेस देन 180 हुआ था और ये इंटरसेक्ट करती हैं। और पैरेलल कब क्या होंगी? जब इस 1 का और 2 का सम कितना होगा? 180 बोथ साइड। तो फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल हो सकती है, तो वही बताना है। तो इसका जवाब देंगे हम, इसका आंसर दे रहे हैं यस। कब होगा? जब इन दोनों में से ये जो इंटरसेक्ट लाइन कर रही है L और M, तो 1 का सम और 2 का सम, 3 का और 4 का, तो 1 + 2 = 180 और 3 + 4 भी अगर 180 है, देन L पैरेलल टू M। ये बात है। अगर 1 का और 2 का सम भी 180 हो जाए और 3 और 4 का सम भी 180 हो जाए, तो L लाइन होगी वो M के पैरेलल होगी। और आज की क्लास यहीं समाप्त और आपका ये लेसन भी दी एंड। ओके, गुड बाय, नाइस डे।